जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। पॉलिटिकल साइंस की सेकंड बुक के अंदर अपने बात कर रहे हैं तीन नंबर वाले प्रश्नों की। कल अपनों ने 9वां जो चैप्टर है जहां से 3 नंबर वाले प्रश्न आने हैं उनकी बात कर ली, और आज के इस वीडियो में हम सेकंड बुक के तीसरे, चौथे और छठे चैप्टर के सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के ऊपर बात कर लेते हैं जो कि आपको बोर्ड परीक्षा में मिल जाएंगे। तो सबसे पहले तीसरा चैप्टर नियोजित विकास की राजनीति, उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है कि नियोजित विकास की शुरुआती अवधि में भूमि सुधार के लिए किए गए प्रयासों की विवेचना कीजिए। और ये क्वेश्चन उठाया गया है आपकी पाठ्य पुस्तक की पेज संख्या 58 से। आप देखेंगे उस पेज पर नीचे एक पूरा पैराग्राफ भूमि सुधार के नाम पर दिया हुआ है, और कुछ थोड़ा सा हिस्सा है वो 60 नंबर पेज के ऊपर भी लिखा हुआ है। तो आप 58 नंबर वाला पेज है उसके ऊपर जो चीज दी गई है उसको थोड़ा सा अच्छे से तैयार कर लें। अगला प्रश्न है हरित क्रांति को संक्षेप में समझाइए। इसमें आपको ये बताना है भी हरित क्रांति क्या है, उसके सकारात्मक और नकारात्मक जो परिणाम हैं वो बताने हैं। और ये क्वेश्चन आपका लिया गया है पेज संख्या 60 और 61 के ऊपर लिखा हुआ है। तो आप थोड़ा सा उसके अंदर मेन जो चीज है, क्या फायदे और क्या नुकसान और किसे हरित क्रांति कहते हैं, उसको देखना है। तीसरा प्रश्न है कि 1960 के दशक के अंत में भारत के आर्थिक विकास में क्या बदलाव आए उसकी विवेचना कीजिए। और ये क्वेश्चन आपको मिल रहा है पेज संख्या 61 के ऊपर। नीचे टॉपिक है कि बाद के बदलाव, एक हेडिंग दी गई है, वहां से आपको इसका आंसर है वो तैयार करना है। तो 61 नंबर पेज का जो पहला पैराग्राफ है आप उसको 3 नंबर के लिहाज से तैयार कर लें। और इसी कड़ी में एक प्रश्न और आपको थोड़ा सा कहूंगा भी, आप जरूर उसको रीड आउट कर लें, और वो है पेज संख्या 54, 55, 56 पर दिया गया एक टॉपिक है कि नियोजन के शुरुआती दौर में कृषि बनाम उद्योग का विवाद रहा, इसकी विवेचना कीजिए। डेवलपमेंट में किसको प्राथमिकता दी जाए, कृषि को या उद्योग को, तो इस टॉपिक को आपको देख लेना है। 55 नंबर पेज पर थोड़ी सी बात लिखी है और फिर 56 नंबर पेज पर कुछ थोड़ी सी बात लिखी है। तो बस मेन जो बिंदु है वो इसके आपको रीड आउट करने हैं। तो ये तीसरा चैप्टर हुआ। अब बात करें आपका चौथा जो चैप्टर है भारत के विदेश संबंध, उसकी बात करें। उसका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं सबसे पहले, और वो है पेज संख्या 66 के ऊपर। और अनुच्छेद 51 में वर्णित अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बढ़ाने वाले कोई 3 नीति निदेशक सिद्धांत है वो बताइए। तो 66 नंबर पेज के ऊपर पहला ही जो बॉक्स दिया गया है उसमें 4 बताए गए हैं, तो 3 आप जरूर अच्छे से उसको रीड आउट कर लें। अगला प्रश्न है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति के 3 बड़े उद्देश्य क्या थे। तो ये आपको 67 नंबर पेज के ऊपर नेहरू की जो भूमिका है उसके टॉपिक के अंदर चौथी, 5वीं और 6ठी लाइन में मिल रहा है। और साथ में ये भी बताया जा रहा है वहां पर भी किस रणनीति से इसे प्राप्त करना चाहते थे। तो आप वहां पढ़ेंगे तो वो है गुट निरपेक्षता की नीति से इसे प्राप्त करना चाहते थे। तो इतना उत्तर भी 3 नंबर में आ सकता है। अगला प्रश्न है कारगिल संघर्ष पर प्रकाश डालिए। ये आपको मिलेगा पेज संख्या 76 के ऊपर। नीचे एक बॉक्स दिया गया है, कारगिल संघर्ष कब हुआ, क्या किया गया, कब इसको फिनिश किया गया, किस तरीके से सेना ने इसको जीता, इसके बारे में आपको बताना है। और एक प्रश्न और लेते हैं इस चैप्टर का कि भारत की परमाणु नीति पर टिप्पणी लिखिए। पेज संख्या 78 पर हेडिंग है परमाणु नीति भारत की। तो काफी सारा इसमें दिया गया है। आप इसमें मेन भी पहला परमाणु परीक्षण कब किया, दूसरा परमाणु परीक्षण कब किया गया, और डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के निर्देशन में पहले ही शुरुआत होगी ये बात बता दें। साथ में नेहरू जी ने ये कहा था हम शांति के लिए इनका प्रयोग करना चाहते हैं। तो और जो परमाणु अप्रसार संधि वाली बात है वो आप लिख सकते हो, फर्स्ट बुक के अंदर भी तो आपने पढ़ा है। एक प्रश्न पूछ लेता हूं चलते चलते साथ में, सच्ची गुटनिरपेक्षता ये शब्द सुना होगा आपने। इस नीति की घोषणा भारत के अंदर किस राजनीतिक पार्टी ने की थी, बताइए।
और वो है बिल्कुल ठीक, जनता पार्टी 1977 के अंदर। और इसका मतलब ये था भी सोवियत संघ के प्रति भारत का जो थोड़ा झुकाव दिख रहा है उसे हम खत्म कर देंगे, ये कहलाई सच्ची गुटनिरपेक्षता की नीति। इसी कड़ी में आपको बहुत से पहले अभ्यास करवा लिया भी भारत चीन युद्ध कब हुआ, 1962 में। ताशकंद समझौता कब हुआ, 1966 के अंदर। शिमला समझौता कब हुआ, 1972 के अंदर। बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ, 1971 के अंदर। पंचशील की घोषणा 1954 के अंदर और बांडुंग सम्मेलन 1955 के अंदर। क्योंकि 3-3 नंबर वाले प्रश्न तो तैयार कर ही रहे हैं, साथ में मूड फ्रेश कर लें छोटे वाले प्रश्नों का रिवीजन करके। एक प्रश्न और पूछना चाहूंगा इस चैप्टर से कि 1990 के बाद भारत की विदेश नीति किस देश के प्रति अधिक झुकी हुई। 1990 के बाद, तो 1990 के बाद भारत का झुकाव किसकी तरफ हो गया, अमेरिका की तरफ हो गया। चलिए इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं अब छठे चैप्टर की, लोकतांत्रिक व्यवस्था का जो संकट, उस चैप्टर से। और क्वेश्चन है पहला ही जो मुझे सबसे प्यारा लगा, पेज संख्या 117 और 118 पर दिया गया है कि 1975 के आपातकाल के कोई 3 सबक, आपने क्या सबक सीखे उसकी विवेचना कीजिए। तो बहुत ही अच्छे से आपको 177 पेज पर नीचे ही एक पहला पॉइंट मिल जाएगा, फिर दूसरा और तीसरा आगे वाले पेज के ऊपर दिए गए हैं। तो इन 3 बिंदुओं को आप जरूर देख लीजिएगा। इसी कड़ी में बताना चाहूंगा स्टार्टिंग के पेज संख्या 104 और 107 से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक तो है गुजरात और बिहार का आंदोलन, इस पर आपको टिप्पणी लिखनी है, एक ही प्रश्न में आ सकते हैं। और साथ में सरकार और न्यायपालिका का संघर्ष, तो 104 नंबर पेज पर इनके बारे में दिया गया। सिर्फ मेन तथ्य आपको इसमें देखने हैं, पूरी कहानी की आवश्यकता नहीं है। और 107 नंबर पेज पर न्यायपालिका से संघर्ष वाली बात लिखी है, जिसमें केशवानंद भारती और सरकार, ये जो केस है ये भी आ जाएगा उसमें, और सरकार को न्यायपालिका से क्या समस्या थी ये बात भी इसके अंदर आ जाएगी। तो इतना ये आप देख लीजिएगा। और इसी कड़ी में एक सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है इसी चैप्टर का, पेज संख्या 113 पर एक बॉक्स दिया गया है, शाह जांच आयोग। इस पूरे बॉक्स को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा भी, इसका अध्यक्ष कौन था, क्यों जनता पार्टी की सरकार इसको लेकर आई, और किस उद्देश्य से, आपको पता है आपातकाल से जुड़ा हुआ है ये आयोग, और उसने अपनी रिपोर्ट है वो क्या किस रूप में प्रस्तुत की। इस पूरे बॉक्स को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और इसी कड़ी में एक इस चैप्टर के भी थोड़ा सा आपके रिमाइंडर डाल दूं छोटे क्वेश्चन का, कि आपातकाल के दौरान 1975 में लगा था, आपको पता है उस टाइम 42वां संविधान संशोधन भी हुआ था। उस संविधान संशोधन में लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया था, हाँ 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया था आपातकाल के दौरान, जो 42वां संविधान संशोधन हुआ। हालांकि बाद में आगे जाकर पढ़ोगे भी 44वां संशोधन हो गया तो इसको निरस्त कर दिया था। एक प्रश्न और ले लेते हैं कि 1975 से पहले भारत में किस आधार पर आपातकाल की घोषणा कभी देखने को नहीं मिली। तो वो है अंदरूनी गड़बड़ी। अंदरूनी गड़बड़ी यानी आंतरिक कोई प्रॉब्लम देश के अंदर हो, इस बात को लेकर कभी भी कोई आपातकाल 1975 से पहले लागू नहीं किया था। तो ये थे आज के अपने तीसरे, चौथे और छठे पार्ट से, जहां से 3-3 नंबर के प्रश्न आने की संभावना रहती है। उनके सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्नों के रूप में एक संजीवनी बूटी आपके सामने प्रस्तुत की है, और आपको हमेशा कहा है आप पहले इन प्रश्नों को जरूर अच्छे से तैयार है वो कर लीजिएगा। चलिएगा फिर मिलेंगे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लेकर, इंपॉर्टेंट लाइनों को लेकर। तब तक जय हिंद, जय भारत।